छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के शैली में बने पुराना शिव मंदिर देखेला मिलथे। लेकिन शिवरात्रि के ए महापर्व में आज हमन एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन आप मन ला कराबो जेन ला बहुत कम झन जानथे। का कहते गांव के लोगन मन ए मंदिर के बारे में विभिन्न तरह के शिव मंदिर ऊपर न्यूज़ 36 के खास रिपोर्ट। आज है महाशिवरात्रि, भगवान महादेव के पूजा के विशेष दिन। बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक ले लगभग 20 किलोमीटर और राजधानी रायपुर ले 65 किलोमीटर दूरिया बसे है ग्राम सहसपुर, जहाँ 13वीं-14वीं शताब्दी के प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। बता दें कि मंदिर के निर्माण नागवंशी शासक मन के द्वारा करे गए रहिस, जेकर पर्याप्त साक्ष्य मंदिर में देखेला मिलथे। मंदिर के बात करन ता एकर पाछू बहुत बड़े कहानी है। गांव के सियान मन के मुताबिक मंदिर में कई प्रकार के कलाकृति बने हैं, जेमा प्राचीन काल के भरपूर साक्ष्य नजर आते। ये शिव मंदिर पहली प्राचीन मंदिर है जेला 16 स्तंभ के द्वारा बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में जतका भी राजा शासन करिस ओमा जेन भी मंदिर के निर्माण करिस ओमन अपन वंश के एक छाप जरूर छोड़े हैं। ठीक वही प्रकार ले सहसपुर के प्राचीन मंदिर में नागवंशी शासन के नाग सांप के चिन्ह नजर आते। ये मंदिर के जो मुख्य द्वार जो हवे मंदिर के हमन आप दर्शक मन ला दिखाबो कि मंदिर के जन तैयार जन ढांचा तैयार है नागवंशी शासन में कैसे जन कलाकृति है ओकर बारे में हम बता बोला। कैमरा से दरखास्त करूं कि आगे मंदिर ला दिखाई हो। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, पूरा पत्थर शिलालेख के द्वारा पूरा तैयार करे गए हैं। यहाँ पे जो हवे देख सकते हो आप कैसे जन पुराना समय में जन 14 शताब्दी में जन है निर्माण करे गए अब बताते नागवंशी शासन के द्वारा एक निर्माण करे गए है। अब बता देता मैं जिन नागवंशी शासक जो रही सब है वो जिन ये 16 स्तंभ के जिन मंदिर के जो निर्माण कर रही सब प्रत्येक अपन खंबा में जन हवा वो एक अलग चिन्ह बनाया हुआ है, जिन नाग के चिन्ह है। कैमरा से दरखास्त करूँ सामने आके हमारे दर्शक मन दिखाई कि ये जो चिन्ह है बिल्कुल नाग के जो चिन्ह बना के रखे यहाँ पे बिल्कुल ये दर्शाते है कि जिन नागवंशी शासन के जिन कलाकृति रही है बोला साफ है दर्शावत है। कैमरा से दरखास्त करूं कि आगे भी दिखाई हुआ कि मंदिर के जिन कलाकृति है वो कैसे हुआ है। बिल्कुल जिन ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार में गणेश जी के जिन मूर्ति की स्थापना करेंगे। बिल्कुल जैसे हमें शास्त्र के बताते कि कोई भी जगह में जाए के पहले गणेश जी के दर्शन कर जाते, बिल्कुल वही कलाकृति में जन हो यहाँ पे गणेश जी के प्रतिमा लगाई गई है। बिल्कुल ये जो मंदिर है मैं आपको दिखाना चाहूँ ये गर्भगृह है। गर्भगृह में जो है भगवान जन शिवलिंग की स्थापना करे गया है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ अंधेरा है, लाइट की शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ओकर नाम से अंधेरा महसूस होता अपना। मंदिर के प्रवेश द्वार में गणपति के मूर्ति स्थापित है। उन्हें गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जेकर ऊंचाई 3 फीट और गोलाई 1 फीट है। गर्भगृह के चौड़ाई और 8 फीट 6 इंच है और धरातल ले मंदिर के ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। उहे एमा कई आकर्षक चित्रकारी घलो होय है। ये शिवलिंग की खासियत है कि जब यहाँ के जो सहसपुर के जो ग्रामवासी है सहसपुर के जनवासी से पता चली कि जो ये शिवलिंग है तब वो बताते कि स्वयं शिवलिंग है, वो खुद जमीन से निकले शिवलिंग है। हम दिखाबो आपका शिवलिंग की प्रकार कैसे। बिल्कुल ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार बिल्कुल कठिनाई से भरे थे, कोई भी जगह हम जाता ये शिवलिंग है। शिवलिंग बता दें कि आपका इखर जो ऊंचाई लंबाई है वो 1 फीट है, लगभग 1 फीट है और जो चौड़ाई है ये 3 फीट है। बता दें कि 8.5 फीट के लंबाई चौड़ाई में जो हमें इखर मंदिर के जो लंबाई चौड़ाई है वो 8.5 फीट माने जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलाकृति के साथ में बनाए गए हैं और ये माने गया बेमेतरा जिला पर एक प्राचीन धरोहर है। ये सहसपुर के जो शिव मंदिर है बिल्कुल आप ऊपर भी दिखा दो कैसे कलाकृति हुई, आप देख सकते हो कैमरा के माध्यम से जो तरीके से निर्माण करेंगे। बिल्कुल कहीं न कहीं ये जो मंदिर है वो भोरम देव के समान ही माने जाते हैं। भोरम देव की जिसे कलाकृति हुआ है, हालांकि उनमें बहुत सारा चीज के दीवार में जो कलाकृति हुई, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हुए।
लेकिन जिन हिसाब से हम देखने मिलते हैं यहाँ पे कि जिन चट्टान जिन खोद के बनाए गए हैं वो बिल्कुल भरमदेव से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल हमारा आगे निकलता है भी यहाँ पे एक दो मंदिर हुए बारे में बताओ कि कैसे है। एक नंदी के भी स्थापना करे गए। आप बता रहे थे ये नंदी की खासियत ये जैसे कि पहली जो नागवंशी जो शासक रही सब है वो यहाँ पे एक अलग नंदी के स्थापना करे रही, लेकिन वो खंडित हो गई रही जिला ग्रामवासी के द्वारा जब मंदिर जब संरक्षण में लाई गई सब है। ओकर बाद जो है ये मंदिर ये नंदी है बोला नदी में बहा के विसर्जन करके एक नया आधुनिक समय के जो नंदी है वो बिठाए गए। मंदिर के बाहर एक और मंदिर है जेमा पहली मूर्ति स्थापित नहीं रही। ओला गांव के लोगन भूतहा मंदिर के नाव ले जाने, फिर बाद में ओमा बजरंग बली के प्रतिमा स्थापित कर लोगन आना जाना शुरू करी। 1967 में गांव के बाल समिति बनिस जेन मंदिर जीर्णोद्धार के जिम्मा लिस। मंदिर में बरसात के पानी घुस जात रहीस जेन ला ओ समय के समिति द्वारा 25-25 पैसा इकट्ठा करके सीमेंट ले बनाए गए। फिर 2005 में ये मंदिर के पुरातत्व विभाग के अधीन हो गई, जेकर बाद मंदिर के देख रेख पुरातत्व विभाग द्वारा करे जाती। मंदिर ही जस सामने में ही आगू में ही एक हनुमान जी के भी मंदिर है। बताया जाता है कि यहाँ पे पहली 200 से ज्यादा अमली के पेड़ रहा सब है जेमा आए बार लोगन मन डर रहा है तेकर स्थिति ओकर नाम भूतहा मंदिर भी रखे गई से। लेकिन जब आदमी जैसे जैसे समय आगे बढ़त गई सब है, जब ये समिति के संरक्षण में जब ऐसे है तो फिर इमेजिन हमें मंदिर के एक हनुमान जी के मूर्ति स्थापित करेगी। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो मंदिर है वो भी पुरातात्विक वाले जगह में भी मैं कैमरा में दरखास्त करूँ कि बोर्ड लगी खड़ी कि संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा जिन है एला संरक्षित करे गए है। सेम जैसे शिव मंदिर प्राचीन जैसे मंदिर है वैसे ही हनुमान जी के भी मंदिर है। मैं दिखाऊँ कैमरा में दरखास्त करूँ तो ये जो मंदिर है ये भी सेम 14वीं शताब्दी में ही ये भी निर्माण करे गए है। लेकिन पहले कोनो प्रकार के यहाँ पे मूर्ति की स्थापना नहीं करे गई समय जब तक समिति के संरक्षण में जब ये मंदिर आई समय उसके बाद ही यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करे गई तब से लोगों के यहाँ पे आना जाना चालू हुई और पूजा पाठ चालू हुई समय। ये जो भूतहा मंदिर जिन बोला है बजरंग बली के जो मंदिर है प्रवेश द्वार यहाँ पे चालू होते हुए आप दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे भी काफी कलाकृति करे गए नागवंशी राजा मन के द्वारा। लेकिन आपको बताया कुछ कारण नहीं सुनी जेकर कारण जो है यहाँ पे मूर्ति की स्थापना नहीं करे गई है। लेकिन जब मंदिर जब 1967 में जब ये मंदिर की जब समिति जब एला अधिग्रहित की समय मंदिर समिति है मंदिर आगे बढ़ाए के जो जिन कदम उठाई से उसके बाद यहाँ पे बजरंग बली की जो है मूर्ति स्थापित करने का कहना मैं दरखास्त करूँ कि वो मूर्ति में दिखाई कि क्या है ये जो मूर्ति है बिल्कुल आप देख सकते हो ये हनुमान जी की जो प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है ये कलाकृति वही करे जा चुके इस समय। लेकिन यहाँ जो मूर्ति है वो जो समिति के द्वारा रखी गई मूर्ति वगैरह। मंदिर के बारे में सियान मन ये बताते एक गांव में जबर अकाल परिस त लोगन मन शिवलिंग के जल हरीला बंद करके जल अभिषेक कर शिवलिंग ला पूरा डुबाए के प्रयास करिन। फिर शिवलिंग हा नहीं डूबिस ओकर बाद ले गांव में कबू अकाल नहीं परिस। तब ले यहाँ हर महाशिवरात्रि मेला लगथे, लोगन अपन मन्नत लेके यहाँ आथे। हमारे साथ में आज ग्राम सहसपुर के जो सरपंच है उपेंद्र हंसा जी हमारे साथ में हवे। वो बताइए मंदिर के बारे में कि का ओखर मान्यता है वो मंदिर के जो निर्माण हुई से ओखर बारे में भी कुछ हमारा जानकारी दी। उपेंद्र जी सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है आपके। जी बताओ मंदिर के बारे में का कुछ रही समय जानकारी आपको। पूर्वज मन तो बताते कि बहुत प्राचीन मंदिर है 13वीं-14वीं शताब्दी के और सियान मन शुरू से ये मानत आते हैं और हर साल महाशिवरात्रि में भव्य मेला के आयोजन करे जाते और मनोकामना के लिए अपन अपन आस पास के पहुँच से और जौन जानकार है तो 4 बजे सुबह से महाशिवरात्रि के दिन से समझो कि वो शाम तक सत्यनारायण के कथा जो बदना जो बदे रही अपन मनोकामना के लिए उखर लिए वो शाम तक
बिल्कुल जारी थे और यहाँ के हमारे पुरोहित महाराज मन के उपेंद्र जी, द्वारा आपसे एक चीज पूछना चाहबो हम कि आप गांव के सरपंच हो, काफी समय से आपके सरपंची काल चलत आत हवे और ये जो मंदिर के जन पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में मंदिर है, लेकिन जो हिसाब से यहाँ पे जेकर उद्धार जन होना रही, जीर्णोद्धार जन होना रही सब आसपास के, वो आखिर का कारण जन नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं रविंद्र चौबे जी यहाँ पे कृषि मंत्री भी है, का कारण है? कृषि मंत्री है, वो कुछ जमीन मंदिर के सामने वाले जो भाग है वो उत्तर के साइड वो कुछ लगाने में आगे है, वो कुछ विवादित टाइप। हमारे साथ में जिन सहसपुर है जहाँ पे ये प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है, वहाँ के कुछ लोगों ने हमारे साथ हम उनकर मन से बात करबो कि आखिर ये मंदिर की जो मान्यता है, का मान्यता है और यहाँ पे का यहाँ पे आयोजन होते हैं। तो बिल्कुल अजय, आप नाम बताओ। मैं हेमलाल साहू, ग्राम सहसपुर के निवासी। साहू जी, आप ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दो मतलब। हमारे गांव की जो मंदिर है बहुत ही पुरातन है, 13वीं शताब्दी के मंदिर है और यहाँ बहुत मतलब प्राचीन समय से लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से लोगन के मनोकामना पूर्ण होते हैं। समझ एक चीज बताऊँ मतलब कि काफी समय से सुने में आते कि जो भी जन शिव मंदिर है यहाँ पे आते कुछ मान्यता लेके आते, वो जिन मान्यता यहाँ पे पूरा होते, का एक बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ यदि पूरा श्रद्धा के साथ यदि यहाँ पूजा अर्चना करी जाए, मनोकामना रखे जाए, भगवान शिव शंकर मेला कब होते हैं यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करते। और यहाँ प्रत्येक शिवरात्रि के यहाँ मेला होते और मेला के समय यहाँ राम कथा या प्रवचन इसे मतलब कार्यक्रम रखते और साथ में मेला के रात्रि में कार्यक्रम भी होते और लोगों बड़ी संख्या में मेला में भाग भी लेते। बिल्कुल, ये रही से हमारे साथ में जो है ग्राम सहसपुर के जो नागरिक रही से वो बताइए इस मंदिर के बारे में कि बेमेतरा लेख तुमेश जायसवाल के रिपोर्ट। हमारे प्रदेश में कतको शिव मंदिर है जिन में महाशिवरात्रि में मेला के आयोजन होते और सबके अलग अलग मान्यता है। आशा करत हन महाशिवरात्रि में न्यूज़ 36 के खास पेशकश आप मन ला जरूर पसंद आई सोही। तो अब मोला देवा विदा अब बेरा है विदा लेहे के, फिर मिलबो हमार खास पेशकश के संग। तब तक के लिए जय जोहार।